ओम या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतियां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सदां कुलजना प्रभवसलज्जा ताम त्वां नतास्म परिपालय देव विश्व। नमस्कार, मैं हूं आचार्य विक्रमादित्य। आचार्य वाणी में आपका स्वागत है और आज का हमारा विषय है मकर राशि वालों के लिए ग्रहों का योग किस प्रकार का रहने वाला है, ग्रहों का योग क्या खेल खेलने वाला है आपके लिए और किस प्रकार से मई के मध्य भाग में ग्रहों की स्थिति रहने वाली है। देखिए मकर राशि वालों, आपकी राशि के स्वामी हैं शनि महाराज और शनि महाराज इन दिनों विशेष तौर पर जो दृष्टिपात कर रहे हैं सूर्य पर कर रहे हैं और सूर्य भी परिवर्तन का योग बनाने वाले हैं। इन दिनों सूर्य का ये परिवर्तन जो होने वाला है ये आपकी राशि के अनुसार यदि हम बात करें तो पंचम भाव बुद्धि भाव में होगा। इसके साथ साथ आपकी राशि के स्वामी शनि महाराज भी जो हैं वो भी इन दिनों कई ग्रहों के साथ जो योग बना रहे हैं वो आपकी राशि के अनुसार से आपको समझते हुए कार्य करना चाहिए। मंगल महाराज राहु के साथ युक्त होकर आपकी राशि में तृतीय भाव में पराक्रम भाव में विराजमान हो गए हैं तो राहु का प्रभाव को बड़ा सुंदर है, वहाँ पे मित्रता बढ़ाता दिखाई दे रहा है, लेकिन मंगल वहाँ अननेसेसरी अज्ञानता का उदय करता दिखाई दे रहा है, कष्ट देने के योग बना रहा है। तो ऐसे में युति आपके पुरुषार्थ में कहीं ना कहीं कमी लाने के योग बना सकती है। आपको रक्त संबंधी रोगों को ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए और विशेष तौर पर अपने वजन का ध्यान रखना चाहिए। इन दिनों आपकी राशि के अनुसार से ऐसे योग बन रहे हैं कि थोड़े से आपके वजन को थोड़े से आलसी भाव को उत्पन्न करेंगे तो वजन बढ़ाने के योग बना सकते हैं। तो ग्रह दृष्टिकोण से ये सब चीज़ें समझते हुए कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए मकर राशि वालों के लिए इस प्रकार स्थिति है। और तो और शुक्र और बृहस्पति दोनों के दोनों अस्त चल रहे हैं और ये जो अस्त स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं इसके कारण से मनोमस्तिष्क में थोड़ा सा विचार जो है वो स्लो होते जा रहे हैं। साथ साथ इस समय वैशाख का महीना चल रहा है और वैशाख के महीने में जो ग्रहों की स्थिति के साथ साथ जो वार की स्थिति एक योग बनता है कि इस वैशाख के महीने में जो बृहस्पतिवार है वो 5 बार पड़ा है, बुधवार भी 5 बार पड़ा है। बुधवार का 5 पढ़ना बहुत शुभ माना जाता है, वाणिज्य स्थिति को ठीक करता है, संसार की स्थिति को ठीक करता है, लेकिन बृहस्पति के को 5 बार पढ़ना ये कई देशों में अशांति का वातावरण बना सकता है। पश्चिम देशों में विशेष तौर पर ग्रहों का योग ऐसा दिखाता है कि पश्चिम दिशा के अंदर कहीं ना कहीं कष्ट होने के योग बन सकते हैं, अशांति का वातावरण बन सकता है, कहीं ना कहीं विस्फोटक स्थिति बन सकती है। तो ऐसे में उन देशों में स्थिति बन रहे के योग बन रहे हैं, अशांति का वातावरण और साथ साथ जो ग्रहों के अस्त है वो भी कहीं ना कहीं मौसम के दृष्टिकोण से अशुभ दिखाई देती है। कहीं ना कहीं वातावरण में थोड़ी सी कष्ट देने के योग बना सकती, त्रासदी बढ़ सकती है और ऐसे में विशेष तौर पर मौसम के दृष्टिकोण से ये कहीं ना कहीं बवंडर की तूफान की स्थिति उत्पन्न कर सकती है, कहीं ना कहीं अकाल की स्थिति कर सकती है और कहीं कहीं प्रदेशों में विशेष तौर पर भयानक वृष्टि के योग बना सकती है। तो ऐसे में इन दिनों मौसम छुट्टी का भी आएगा तो थोड़ा ध्यान रखते हुए अपने जन्मपत्री को देखते हुए समय को देखते हुए हमें रिस्क लेने से बचने का प्रयास करना चाहिए। सिलसिलेवार तरीके से समझे मकर राशि वालों आपके लिए ग्रह कैसे रहेंगे। 11 तारीख के दिन बात करें, शनिवार का अवसर 11 मई को चतुर्थी तिथि का योग है और चंद्रमा मिथुन राशि में चल रहे हैं आपकी राशि के अनुसार से और ये थोड़े से आपके लिए भारी दिखाई देते हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखने की ज़रूरत है, अननेसेसरी के कार्यों में पंगा मत लीजिएगा, नहीं तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से एंजाइटी संबंधी समस्याएं, स्वास्थ्य के लिए बुखार इत्यादि नज़ला इत्यादि परेशान कर सकता है। ध्यान रखते हुए कार्य करें। अच्छा ये रहेगा कि अन्न का दान करें, आपने थोड़े से इस इच्छा के अनुसार से सतनाजे का दान करना आपके लिए अच्छा रहेगा। भद्रा का योग विद्यमान है जो करीब करीब दोपहर को 14 बज के करीब 2:26 से रहेगा। तो ऐसे में श्राद्ध तक नए कार्यों में बचें, शाम से दोपहर के बाद से लेकर नए कार्यों में हाथ डालने से बचना चाहिए। 12 तारीख का दिन रविवार का अवसर 12 मई को और पंचमी तिथि दिखाता है ग्रह नक्षत्र और स्थिति आपकी राशि के अनुसार से थोड़ी सी भारी दिखाई देती है। स्वास्थ्य का तो अभी ध्यान रखने की ज़रूरत है, अगले दिन परिवर्तन के योग बनेंगे, लेकिन ऐसे में विशेष तौर पर आपके और ग्रह जो दिखा रहे हैं वो आपके लिए विशेष तौर पर बुद्धि के दृष्टिकोण से यदि थोड़ी सी बुद्धि को ठीक करने का प्रयास किया जाए, पीले हल्दी का टीका लगाने का प्रयास करें। बृहस्पति बुद्धि पर पूरी तरह से लग्न पर पूरी तरह स्थिति है लेकिन वो अस्त स्थिति में विद्यमान है और थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कब्ज इत्यादि समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं, गैस संबंधी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। तो खाने को सुपाच्य भोजन करने का प्रयास करेंगे तो अच्छा रहेगा। सुबह जल्दी उठें, पानी का सेवन अच्छा करें, सूर्य को जल दें, ये आपके लिए अच्छे उपाय हैं। 13 तारीख का दिवस दिखाई देता है मई का, सोमवार का अवसर, षष्ठी तिथि। सुबह चंद्रमा ने परिवर्तन करके आपके सप्तम भाव में प्रवेश किया है। 5:09 पर सर्वार्थ सिद्ध योग का निर्माण हुआ है और साथ जो करीब दोपहर के बाद रहेगा। नए कार्यों को आरंभ करने के लिए दिन अच्छा दिखाई देता है, विचार अच्छे रहेंगे, साथ साथ नई विचारों के साथ नए उत्साह के साथ आप कार्य करने का मन आपके जीवन में उत्पन्न कर सकता है। लेकिन ग्रहों के दृष्टिकोण से आपको थोड़ा सा उधार से बचने का प्रयास करना चाहिए। अननेसेसरी के उधार से आपको बचने का बहुत ज़रूरत है। भगवान शिव का ध्यान करें।
सुबह सुबह शिव मंदिर में जाकर थोड़ा ओम नमः शिवाय का जप कर लें। सूर्य को चंद्र चावल का दान भी कर सकते हैं, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। और साथ साथ शिव के ऊपर थोड़ा दूधाभिषेक जलाभिषेक कर कर भगवान का आशीर्वाद लेते हुए कार्य आरंभ करें, अच्छा रहेगा। 14 तारीख का दिन मंगलवार की स्थिति, ग्रह योग की सप्तमी तिथि विराजमान है और गंगा सप्तमी की सुंदर स्थिति है। सूर्य इस दिन वृषभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं, सब चतुर्थ भाव से निकलकर पंचम भाव में। ये नए संपर्कों में इजाफा करेंगे, बृहस्पति के साथ सुंदर योग बनाएंगे, लेकिन बृहस्पति को अस्त कर रखा है इन्होंने, तो ऐसे में विचार आपका प्रभाव थोड़ा सा कहीं ना कहीं जितना सुंदर पड़ना चाहिए उसमें कहीं कमी आती दिखाई दे रही है। तो ऐसे में अपने को ठीक करने के लिए भगवान का आशीर्वाद दें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। इस दिन विशेष तौर पे अपने पितरों के निमित्त अवश्य आपको एक काम करना चाहिए, गंगा जी में स्नान कर कर, गंगा जल से स्नान कर कर, तर्पण इत्यादि कर कर अपने पितरों के निमित्त कुछ ना कुछ दान पुण्य करने का प्रयास करना चाहिए। ये सुंदर तिथि है, पितरों के निमित्त गंगा जी का जो उद्गम माना जाता है कई जगह से, गंगा जी का एक नाम है जानवी। कहा जाता है कि ऋषि ने जब पान कर लिया था गंगा जी का तो उनकी जंघा से निकलकर ये नदी निकली थी, इसलिए जानवी कहा जाता है। माँ भगवती का एक नाम जानवी भी है। तो ऐसे में विशेष तौर पर गंगा जी का पूजन किया जाता है। गंगा जी के निमित्त सबसे श्रेष्ठ है कि आप उनके अपने पितरों के निमित्त तर्पण इत्यादि, गायत्री का जप इत्यादि करें, उनकी मुक्ति का रास्ता कराएं। और उनके कई बार क्या होता है कि हम अपने पितरों को भूल जाते हैं, वो केवल जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। उनके लिए तर्पण करने के लिए सुंदर जल अपने घर में बैठकर 5 बार गायत्री का जप कर लीजिए। उनके लिए थोड़ा जल लेकर, गंगा जल तो आमतौर पर हर घर में विद्यमान है, थोड़ा सा उस जल में मिलाकर 2 बूंद ओम तर्पयंताम तस्मै सुधा तस्मै सुधा, यदि स्त्री है तो तस्मै सुधा, पुरुष है तो तस्मै सुधा तस्मै सुधा तस्मै सुधा, इस 3 बार आहुति देकर गायत्री जप का पाठ करके कम से कम इतना ही कर लीजिए। हो सके तो किसी ब्राह्मण को भोजन करा दीजिए, हो सके तो उनके लिए गायत्री का जप कर दीजिए, हो सके तो उनके लिए थोड़ा सा हवन कर दीजिए। ये सब कार्य कर कर आप इस सुंदर तिथि में अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं, पितृ का जो ऋण है वो निवृत्त करने का रास्ता बना सकते हैं। 15 तारीख का दिवस बुधवार का अवसर, अष्टमी तिथि विद्यमान है, सिंह राशि में चंद्रमा का प्रवेश होगा और ये आपके लिए थोड़ा सा बंधन को बढ़ाने वाला रहेगा। सुबह अच्छी है, शाम को थोड़े से अननेसेसरी के मनोमस्तिष्क में थोड़ा सा नेगेटिविटी, बंधन बढ़ते दिखाई देंगे। तो ऐसे में एक बात का और ध्यान रखें कि इस दिन अश्लेषा नक्षत्र विद्यमान है, अगले दिन मघा नक्षत्र विद्यमान रहेगा। तो इन तिथियों में विशेष तौर पर 14, 15, 16, 14 का आधा दिन, 15 का पूरा दिन, 16 का आधा दिन, ये सब 2 नक्षत्रों का योग बन रहा है, अश्लेषा और मघा का। इन नक्षत्रों में जो जन्म लेते हैं उनकी मूल शांति अवश्य होनी चाहिए। यदि कोई नया जन्म ले रहा है इन तिथियों में तो अवश्य मूल शांति करा लीजिएगा 27 दिन तक 1,000 जप कर कर। और यदि कोई पहले के दिन जन्म लिया है और मूल शांति नहीं कराई है तो अवश्य करा लेनी चाहिए, नहीं तो शुभ ग्रह पूर्ण फल नहीं देते हैं, कई बार अवगत कराने का प्रयास करते हैं। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे ये एक योग है और ज्योतिष के दृष्टिकोण से इसको शील्ड प्रोवाइड करने के लिए एक उपाय बता दिया गया है। जैसे आज की तारीख में बहुत सारी वैक्सीन डेवलप हो गई हैं, पहले बीमारियां बहुत सारी, खसरा, बहुत तरह की बीमारी होती थी, अलग तरह के बुखार होते थे, पोलियो इत्यादि हो जाते थे, तो उनसे बचने के लिए विकास किया विज्ञान ने और वैक्सीन डेवलप करी। बाल्यकाल में ही वो वैक्सीन लगा दी जाती है और उन वैक्सीन को लगाने के बाद जीवन पर्यंत वायरस घूमता रहे, ग्रह योग बना रहे, लेकिन आप पर अशुभ प्रभाव नहीं होता। तो यही दृष्टिकोण है। यदि आपकी जन्मपत्री में एक अशुभ प्रभाव था उसको निगलेक्ट करने के लिए ज्योतिषियों ने बताया, मजुषियों ने कहा कि ये सुंदर 1000 मंत्र का जप नित्य प्रति 27 दिन कर आप इस अशुभ ग्रह के योग को निकृष्ट हटा सकते हैं, उसको बिल्कुल उसका प्रभावहीन कर सकते हैं, निष्क्रिय कर सकते हैं। तो वही स्थिति है, तो अवश्य करा लेना चाहिए, शोध का विषय। नहीं तो व्यक्ति जीवन में धक्के खाता रहता है। बड़े भाग्य से जीवन मिलता है, धक्के खाने के लिए नहीं, उसको ठीक कराने के लिए बना है। तो इस शोध को हमें समझने का प्रयास करना चाहिए, अननेसेसरी जिद में नहीं अड़ना चाहिए। बहुत सारे लोग ज्योतिष को अनेक प्रकार से उपमाएं देकर अनेक प्रकार से बातें करते हैं, तो हमने एक वैज्ञानिक युग के साथ साथ आपको समझाने का प्रयास किया, समझने तो अच्छी बात है। 16 तारीख का दिवस बृहस्पतिवार का अवसर है, अष्टमी थोड़ी देर के लिए विद्यमान रहेगी, वृद्धा तिथि है, थोड़ी सी वृद्धि में चली गई है, तो 2 दिन अष्टमी का योग पड़ा, लेकिन है तिथि जानकी नवमी की, सीता जी का जन्म दिवस। अद्भुत तिथि है, उसके बारे में बताएंगे, लेकिन पहले ग्रह योग क्या कर रहे हैं वो समझा देते हैं आपको। ग्रहों का दृष्टिकोण से आपकी राशि के अनुसार से आपके कोई फाइनेंस संबंधी समस्याओं में कुछ रास्ता बन सकता है, लेकिन किसी नए कॉन्ट्रैक्ट में साइन होने के लिए योग भी बताई देते हैं। कुछ ना कुछ नया कॉन्ट्रैक्ट साइन हो सकता है, आपकी राशि के अनुसार से किसी बंधन में आ सकते हैं, लेकिन मनोमस्तिष्क में थोड़ा सा नेगेटिव भाव भी उत्पन्न होता दिखाई दे रहा है, मन खुलकर काम करने में थोड़ी दिक्कत आती दिखाई दे रही है। ऐसे में भगवती सीता का उपासना करें। माँ भगवती सीता की सुंदर उपासना बड़ी चमत्कारी है। जिन्होंने भी करी भगवती सीता, उनको अजर अमर का आशीर्वाद मिला। हनुमान जी ने भगवती से ही आशीर्वाद पाया था, अजर अमर हुई सुत। जब भगवती ने कहा ना कि सुत अजर अमर होगा, तो हनुमान जी ने भगवान से नहीं मिला, भगवान के भक्त थे, लेकिन भगवती से आशीर्वाद मिला।
तो सुंदर तरीके से माँ भगवती का सुंदर आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर है। पृथ्वी का पूजन कीजिए, माँ भगवती सीता का पूजन कीजिए। ग्रह योग जो दिखा रहे हैं उसका प्रभाव हमने आपको बताया, उसको समझते हुए कार्य करेंगे तो सुंदर रहेगा। 17 तारीख का अवसर, शुक्रवार का अवसर, नवमी तिथि विद्यमान है, रवि योग विद्यमान है, आपके लिए दिन अच्छा दिखाई देता है। ग्रह योग परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और ये परिवर्तन आपके लिए विशेष तौर पर जो योग बना रहा है वो आपके लिए अच्छा रहेगा। मनोमस्तिष्क में नए संपर्क बनने के योग बनते दिखाई देंगे, नए संपर्कों से इजाफा होगा। लेकिन थोड़ा सा मंगल राहु की युति जो चल रही है वो आपके लिए कहीं ना कहीं थोड़े से कष्ट। शुक्र महाराज भी इन दिनों अस्त चल रहे हैं, चतुर्थ भाव में विराजमान है और वो आपके सुखों में कहीं ना कहीं कमी लाने के योग बनाते हैं। उस सुख को प्राप्त करने के निमित्त अच्छा ये रहेगा कि आप विशेष तौर पर आप खट्टे फलों का दान कीजिए, महालक्ष्मी की उपासना करें। महालक्ष्मी की उपासना करने के लिए हिरण्यवर्णाम हरिणीम स्वर्ण रहस्याम इस पर मंत्र का जप कर सकते हैं। ओम ह्रीं महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जप कर सकते हैं, तो ये अच्छे रहेंगे उपाय। इनको कर आप लाभ ले सकते हैं। शुक्र का मंत्र है ओम द्रांग द्रींग द्रोंग से शुक्राय नमः, इसका भी जप करना अच्छा रहेगा। और साथ साथ आपकी राशि के अनुसार से जो योग बन रहे हैं वो आप समझते हुए कार्य करें तो अच्छा रहेगा। 18 तारीख का दिन शनिवार का अवसर, दशमी तिथि विराजमान है, कन्या में चंद्रमा का सुबह सुबह प्रवेश हो रहा है और ये आपके भाग्य में जा रहे हैं। ये चंद्रमा का प्रवेश भाग्य में होते ही गजकेसरी योग का निर्माण होगा, धर्म सरलता आपके मन में उदय होगी, आध्यात्मिक वातावरण रहेगा, ये आपके लिए अच्छे योग बनाएगा। आने वाले दिनों में विशेष तौर पर आप इसका लाभ लेते हुए कार्य कर देंगे तो अच्छा रहेगा। शनिवार का अवसर है और ऐसे में शनि महाराज आपके लिए बड़े अनुकूल चल रहे हैं इन दिनों। धन भाव में बैठकर लग्नेश हैं ही, आपकी राशि के स्वामी भी हैं मकर राशि वालों के हिसाब से, और वो बड़ा सुंदर योग बना रहे हैं। लेकिन 7.5 चल रही है तो 7.5 को ठीक करना आपको ध्यान रखें। 7.5 अंतिम है, लास्ट भाव में चल रही है, 1 साल रह गया है। लेकिन शनि का उपाय लगातार करते रहेगा, कहीं ना कहीं झटका भी पड़ सकता है। लेकिन कहा जाता है कि जाते हुए शनि लाभ देके जाते हैं, तो ऐसे में उससे बचने के लिए, नेगेटिव प्रभाव से बचने के लिए शनि स्तोत्र कम से कम एक बार पाठ कर लिया कीजिए। यदि एक बार भी पाठ कर लें, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि शनि का कौन सा उपाय किया जाए कि छोटा सा उपाय हो जो आपके कष्टों से आपको दूर कर दे। ये है शनि स्तोत्र, दशरथ कृत शनि स्तोत्र। दशरथ जी के महाराज के द्वारा जो शनि की प्रार्थना की गई, नमः कृष्णाय नीलाय शितिकंठ निवाय च नमः कालाग्नि रूपाय कृतांताय च वै नमः नमो निर्माण से देहा, ये पूरी मिल जाएगी, आपको अवेलेबल है। हमने कई बार अपने चैनल के माध्यम से बताई है। तो इसका नित्यप्रति यदि पूजन कर लें, एक पाठ कर लें, तो आपको बहुत सुंदर तरीके से कष्टों को दूर करने वाला रहेगा। तो वैसे स्थिति अच्छी है आपकी ग्रहों के दृष्टिकोण से। 19 तारीख का दिन रविवार का अवसर, एकादशी तिथि, मोहिनी एकादशी का सुंदर अवसर है और साथ साथ भद्रा का योग भी है जो सुबह से विराजमान होकर करीब करीब दोपहर को 1 बज के करीब 50 मिनट तक रहेगा। इस दिन शुक्र भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, वृषभ राशि में पंचम भाव में प्रवेश कर रहे हैं और ये आपके लिए ज़मीन जायदाद के अच्छे योग बनाएंगे। लेकिन कमज़ोर अवस्था में है, इसलिए शुक्र को ताकत देने की ज़रूरत है। ऐसे में भगवान विष्णु और महालक्ष्मी की उपासना करने से शुक्र को ताकत मिलती है। कहा जाता है कि भगवती महालक्ष्मी के जो मंत्र हैं वो भृगु ऋषि जो थे विशेष तौर पर, उन्होंने भगवान विष्णु के ऊपर एक चरण से आघात किया था। उस दिन से भगवती उन पर प्रसन्न नहीं होकर उन पर दुष्ट हो गई थी। कहा जाता है कि उन्होंने एक मंत्र बनाया विशेष तौर पर, और ये मंत्र वो हैं, भृगु जी को शुक्र अस्त है तो उन मंत्रों का नित्य प्रति जप करें। ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीम स्वर्ण रहस्याम, गौ सेवा करने का प्रयास करें, दूध का दान करने का प्रयास करें। ये सब उपाय कर विशेष तौर पर आपके लिए अच्छे लाभ की स्थिति बन सकती है, क्योंकि शुक्र का परिवर्तन विशेष तौर पर हो रहा है लेकिन थोड़ी कमज़ोर अवस्था में है। तो ये सब उपाय करके लाभ ले सकते हैं। मोहिनी एकादशी का अवसर है। ये एकादशी ऐसी है कि अद्भुत रूप से लाभ देने वाली है, मन को प्रसन्न करने वाली है। भगवान विष्णु का विशेष तौर पर पूजन करें। कलिकाल में अनेक उपाय शास्त्र में वर्णित हैं, तो ये उपाय विशेष तौर पर कर आप सुंदर तरीके से लाभ की स्थिति प्रशस्त कर सकते हैं। एक कथा शास्त्र में आती है इस स्थिति के बारे में, भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लिया था और समस्त प्रकार से भगवान शिव की रक्षा करी थी। भगवान शिव भोलेनाथ है। कहा जाता है कि जो साधना करते हैं, भगवान से प्रसन्न करते हैं, उनके समस्त मनोरथ जैसी बात होती है भगवान वैसे ही कर देते हैं। भस्मासुर ने भगवान की प्रार्थना करी और भगवान से आशीर्वाद मांगा कि प्रभु मैं अजर अमर होना चाहता हूँ, मुझे कभी कोई मृत्यु प्राप्त ना हो। भगवान ने कहा यह असंभव है, कोई भी जो जन्म लेगा धरा पर मृत्यु लोक में उसकी मृत्यु निश्चित है। तो लेकिन जब कहा तो बोले नहीं, चलो एक काम करो, इस व्रत को, इस मेरी साधना से प्रसन्न नहीं हो तो मैं और साधना करता हूँ। तो भगवान ने कहा तो आप जो मांगना चाहते हो कुछ और मांग लो, वो दे देता हूँ तुमको। तो उन्होंने कहा कि प्रभु ऐसा आशीर्वाद दो। अब उसके दिमाग में यही आया कि मरूंगा तो मैं सामने वाले से कोई ना कोई मुझे आघात करेगा तभी मरूंगा। लेकिन उसने कहा इस समय में कि मैं जो मेरी सामने आए और जिसके सिर पर हाथ रख दूँ वही भस्म हो जाए तो मैं तो अमर हो ही जाऊँगा। तो भगवान ने कहा तथास्तु। तो उसने कहा मैं आपके ऊपर इस सर पे हाथ रख के देखूँ कि आपने जो आशीर्वाद दिया है, जैसे ही शक्ति आती है व्यक्ति मतान्ध हो जाता है। वही भस्मासुर के साथ हुआ। जितनी राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं उनके साथ सबके साथ समस्या है। जैसे ही गद्दी मिली व्यक्ति पलट जाता है, तो यही भस्मासुर के साथ हुआ। और जब बुद्धि पलटती है तो कहीं ना कहीं कष्ट होने के योग समझ लीजिए।
सामने वाले को तो क्या कष्ट पहुंचाने का प्रयास करेंगे, वो तो अजन्मा है, तो उसको लेकिन भगवान ने स्वयं आशीर्वाद दिया था तो भगवान वहाँ से हटना पड़ा पीछे, लेकिन जब भगवान के पीछे पीछे वो भागता रहा। ऐसे में भगवान विष्णु ने देखा कि ये क्या स्थिति बनी, तो वो तत्काल भगवान शंभु जो हैं भगवान विष्णु के ही भक्त हैं और भगवान विष्णु शिव के भक्त हैं। अनन्य श्रद्धा तो प्रेम ऐसा संबंध है कि वो कहा ही नहीं जा सकता। तो भगवान विष्णु तत्काल वहाँ उपस्थित होते हैं मोहिनी अवतार के रूप में और वो मोहिनी नृत्य आरंभ करते हैं मोहिनी, और उसको अपने पाश में ले लेते हैं। और जैसे ही मोहिनी अवतार के समक्ष भगवान नृत्य करते करते अपने सिर पर हाथ रखते हैं, भस्मासुर भी भगवान से मोहित होकर, उस स्वरूप से मोहित होकर अपने सिर पर हाथ रखता है और भस्म हो जाता है। एक कथा का सार बहुत सुंदर है कि भगवान पर विश्वास रखो, आपके कष्ट में वो स्वयं आपकी रक्षा करने के लिए बिना बुलाए भी आ जाएंगे। तो अवश्य इस स्थिति में ध्यान रखते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। सुंदर तिथि है आपके लिए, ग्रहों का योग जिस प्रकार का है वो भी हमने बताया। 20 तारीख का दिन, 20 मई का सोमवार का अवसर, सोम प्रदोष का सुंदर योग है, ग्रहों का योग परिवर्तन के लिए है और आपकी राशि में लाभ की स्थिति प्रशस्त करता दिखाई दे रहा है। धर्म भाव में जितना रखेंगे ना उतना सुंदर, लेकिन लोग हैं जो बदमाश हैं जो आपके अहित पहुँचाने का कार्य करेंगे, चिंता मत कीजिएगा, ग्रहों की स्थिति आपके लिए अच्छी है, भगवान का आशीर्वाद आपके साथ विद्यमान है। ऐसे में शुभ योग बहुत सुंदर है। सोम प्रदोष का योग बना हुआ है, सोमवार और उदय तिथि द्वादशी और शाम को सूर्यास्त के समय त्रयोदशी तिथि। तो ऐसे में कहा जाता है समस्त जीवन के दोषों को मुक्त करने के लिए। देखिए हमारे जीवन जब हम चलते हैं तो अनेक प्रकार के पाप समय समय पर होते रहते हैं, पुण्य तो बहुत कम हो पाते हैं। और जब जीवन में कष्ट शुरू हो जाए तो समझ लेना चाहिए कहीं ना कहीं पाप बढ़ गए हैं, कहीं ना कहीं दुष्कर्म बढ़ गए हैं जीवन में, इसीलिए कष्ट होने के योग बन गए। उनसे निवृत्ति के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने ये सुंदर योग ढूंढ के निकाले हैं। तो सोम प्रदोष ऐसा ही योग है, समस्त दोषों को जीवन से समाप्त करने का योग और पुण्य को उदय करने का योग। शाम के समय जब सूर्य अस्त हो जाए तो 40 मिनट तक के लिए योग बनेगा, प्रदोष का योग बनेगा। तो जो सोम प्रदोष का योग है, ऐसे में भगवान शिव का रुद्राष्टाध्यायी के द्वारा पाठ कर लीजिए, रुद्राभिषेक कर लीजिए, ओम नमः शिवाय का जप करते हुए कर लीजिए। और यदि आपके पास समस्या है, नहीं कर पा रहे तो अपने नाम से करा लीजिए। तो आप सुंदर तरीके से शुद्ध ब्राह्मणों के द्वारा सुंदर तरीके से भगवान का अभिषेक कराकर अपने पुण्यों का उदय कर सकते हैं। ग्रह योग बड़े अच्छे हैं। आने वाले समय में बृहस्पति महाराज भी परिवर्तित होकर बहुत सुंदर आपके लिए भाग्य उदय करने के चांसेस बनाने वाले हैं। 2 जून का इंतजार करें, आपके ग्रह क्या कुछ होने वाले हैं, वो बहुत सुंदर स्थिति हमें दिखाई दे रही है। तो इस समय में पुण्यों का उदय करने का दिन है, तो भूल मत जाइएगा, इसका लाभ उठाने का प्रयास कीजिए। देखिए हम ज्योतिष के दृष्टिकोण से आपके समक्ष समस्त ग्रहों के योगायोग को समझते हुए दिव्य पौराणिक का जो उपाय है वही बताने का प्रयास करते हैं। आमतौर पे आज ज्योतिष जो है वो ऐसे उपाय बताने के प्रयास कर रहे हैं कि जो केवल टोटके के रूप में होते हैं। पौराणिक मत कथाओं के माध्यम से शास्त्र में हमारी समस्याओं का निवारण करने का एक तो सूत्र भी समझाते हैं और साथ साथ उस रहस्य को भी बताते हैं कि इन उपायों को किस रूप से क्यों करना चाहिए। उन तमाम पौराणिक कथाओं का विशेष तौर पर यदि विश्लेषण करें और उन पंचांग में दी गई तिथियों को समझने का प्रयास करें तो हमारे जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए, अनेक अनेक ग्रहों के दुष्प्रभाव को दूर करने के लिए जो वहाँ कथाएँ वर्णित की गई हैं, चाहे वो एकादशी कथाएँ हों, चाहे वो पुराण में किसी रूप में भी उन सब शास्त्रों के अनुसार से बात बताई गई हैं, वो समस्त प्रकार से कहीं ना कहीं पराप्रकृति के अनुगामी है, प्रकृति के विरुद्ध नहीं है। चाहे वो भगवान किसी भी रूप में भगवान का पूजन करना, भगवान का अभिषेक करना, मंत्र जप करना, दान करना, ये सब के सब वास्तविक तौर पर आपके इन रहस्यों को उद्घाटित करते हैं कि कैसे आप अपने जीवन में सरलता से बड़े बिना किसी बहुत बड़े प्रयास से अपने बड़े से बड़े भयंकर कष्ट को दूर करने के योग बना सकते हैं। तो इन सब कथाओं के माध्यम से जिस प्रकार से जिनके जीवन में कष्ट आए, आप सोचिए भगवान शंभु के जीवन में भी सरलता के कारण से कैसा कष्ट आया। देखिए भस्मासुर को उन्होंने वरदान दे दिया और उसके बाद वरदान देने के बाद कि जिस पे भी हाथ रखेगा वो गंगा उसका वो भस्म हो जाएगा। तो ऐसे में उसने मन में बुद्धि कहाँ से दुर्विचार जागा कि भगवान आपके सिर पे रख देता हूँ हाथ, पहले आप ही टेस्ट करके बताओ। तो भगवान शंभु वहाँ से निकलना पड़ा उनको वहाँ से, क्योंकि वरदान था उसको और वो वरदान निष्क्रिय हो नहीं सकता था। तो कहा जाता है कि भगवान विष्णु वहाँ स्वयं उपस्थित हुए और उन्होंने भगवान शंभु की वहाँ पर जाके रक्षा करी और जैसे उसको मोहित करने के उपरांत मोहिनी अवतार धारण किया और नृत्य करते करते उसको भी अपने साथ नचाते नचाते जैसे ही भस्मासुर ने भगवान ने अपने सिर पे हाथ रखा और उस भस्मासुर ने भी अपने ही हाथ को अपने सिर पे रख लिया और वो विध्वंस को प्राप्त हुआ। तो ये कथा दिखाती है कि भगवान अपने भक्तों को किसी भी रूप में छोड़ते नहीं, कहीं भी उनके जीवन में कष्ट हो तो उससे निवृत्ति करने का योग बनाते हैं। तो अपने शास्त्र को, अपने विशेष तौर पर पुरानी कथाओं को सुंदर रूप से हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। ये विशेष तौर पर ये सब नृत्य जो भी कथाओं के रूप से
मानवीयकरण के रूप में कथाओं को उपस्थित किया गया है, मेरे और आपके मन के प्रश्नों को दूर करने के लिए दिया गया है। हमारे जब तक मन में अनेक अनेक प्रकार से, ये कहीं भी इस प्रकार से नहीं कि भगवान कोई शक्ति से कम है या ज़्यादा है, ये सारे भाव ऐसे हैं कि हमारे जीवन में संपूर्ण रूप से विद्वान होते हुए भी, ज्ञानवान होते हुए, शक्ति संपन्न होते हुए भी कहीं ना कहीं कुछ त्रुटियाँ हो जाती हैं, और उस त्रुटियों का हमें भोग भी भोगना पड़ता है। लेकिन यदि हम तत्वनिष्ठ रहे, सत्य का आचरण करते रहें, भगवान का भजन करते रहें। शंभु करते क्या है? नित्यपति भगवान का स्तवन ही करते हैं। उनको आंख में बंद कर कर किसका नाम स्मरण करते हैं? भगवान का ही तो, प्रभु परात्पर का ही तो नाम स्मरण करते हैं। शास्त्र में यहाँ इन तीनों शक्तियों में कहीं कोई छोटा बड़ा नहीं बताया गया है। तो हम इसी सूत्र को समझते हुए, इन्हीं रूपों को समझते हुए जो हम उपाय आपको नित्यपति बताते हैं, उन सबको निदान करते हुए अवश्य कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। कुछ लोग हैं जो आज हमारे शास्त्र पर अनेक प्रकार के प्रश्नों को उपस्थित करने का प्रयास करते हैं। शास्त्र कहीं गलत नहीं है, मेरा जो मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ वो कहीं ना कहीं कमी हो सकती है, किसी विद्वान में कोई ना कोई मिस इंटरप्रिटेशन करने की बात हो सकती है, लेकिन शास्त्र में जो भी कथाएं उपस्थित की गई हैं वो सारी की सारी हमारे जीवन में कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करने वाली। ये विवेकानंद योगाश्रम, मैं आचार्य विक्रमादित्य, इसी अपने चैनल के माध्यम से आप सबके समक्ष इन सब रहस्यों को धीरे धीरे रखने का प्रयास कर रहे हैं। ज्योतिष के माध्यम से हम इन कथाओं को भी आपके समक्ष रखते हैं, तो जिससे आपके प्रश्नों का भी समाधान हो। और विवेकानंद योगाश्रम में तो इस संबंध में बहुत सारा अद्भुत कार्य किया जा रहा है, स्वाध्याय कराया जा रहा है। हर रविवार को विशेष तौर पर जो आश्रम में नित्यपति 8 घंटे यज्ञ होता है, रविवार के दिन हम उस कार्यक्रम में स्वाध्याय की व्यवस्था कराते हैं। आप स्वयं उसमें भाग ले सकते हैं, यज्ञ में भाग ले सकते हैं। और भारतीय संस्कृति में यज्ञ प्रधान संस्कृति बताई गई है, लेकिन विचित्र विडंबना यह है कि आज हमारी संस्कृति यज्ञ शून्य होती चली जा रही है। यज्ञ हमारे जीवन में है ही, होता ही नहीं है। जहाँ जिस जगह कहा गया था बल विश्वदेव यज्ञ जैसे हमारे संस्कृति में उपस्थित किए गए कि नित्यपति हर व्यक्ति को अवश्य ये यज्ञ करने का प्रयास करना चाहिए। पहले तो चलो क्या हुआ, यज्ञ धीरे धीरे आक्रांताओं के कारण से संस्कृति का धीरे लोप होने का प्रयास होता रहा। फिर जो मॉडर्न व्यवस्था बनी उसके कारण से हम धीरे धीरे ऐसे हो गए कि ना हम पाश्चात्य संस्कृति को अपना पाए पूरी तरह से, ना अपनी संस्कृति को। पाश्चात्य देश आज हमारी संस्कृति को अपनाने का प्रयास कर रहे हैं। वो लोग समझ रहे हैं कि हमारे जो विश्लेषण है कितने सुंदर रूप से प्रकृति के साथ जोड़ने का है, लेकिन हमारे यहाँ कुछ लोग आज भी हमारी ही संस्कृति के अंदर ना समझते हुए, अज्ञान रखते हुए आज हमारी संस्कृति का ही उपहास करने का प्रयास करें। आज आवश्यकता है कि हम अपने बच्चों को पुनः उस संस्कृति के साथ जोड़ने का प्रयास करें। और ये संस्कृति बड़ी सुंदर है। ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से हम इन सब बातों को, कथाओं को धीरे धीरे आपके समक्ष रखने का प्रयास करते हैं। तो आपके मन में भी कोई प्रश्न चल रहा हो तो चिंता ना करें, आप हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं और अपने प्रश्नों का हम भेज सकते हैं, उन सबके निदान भी देंगे। हाँ, ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से तो अवश्य, ज्योतिष एक चमत्कारी विज्ञान है, परम वैज्ञानिक विज्ञान है, जो आज बड़ी बड़ी सैटेलाइट्स के द्वारा जिन काल गणनाओं को आज नासा जैसे साइंटिस्ट वहाँ उपस्थित करते हैं, यदि पंचांग को हम देखें तो वहाँ उसका एक रूप अवश्य उपस्थित है। यदि उसको उनके साथ जोड़ने का प्रयास करेंगे तो देखिएगा कहीं ना कहीं उन गणनाओं को हम नासा की जो मॉडर्न कैलकुलेशंस हैं उनके कहीं समकक्ष ही पाएंगे। तो कैसे हमारे ऋषि उन्होंने इतनी सुंदर चीज़ उपस्थित करी उस समय में, जहाँ ना सैटेलाइट्स थे, ना टेलीस्कोप्स थे, ना कोई विशेष तौर पे कंप्यूटर्स अवेलेबल थे। तो आप समझें कि हमारी संस्कृति बड़ी अद्भुत है, वैज्ञानिक है। हमारे यहाँ चाहे योग, चाहे प्राकृतिक चिकित्सा, चाहे विज्ञान, जो भी बातें बताई गई हैं शास्त्र में वो बिल्कुल प्रमाणित हैं। उन सबको हम जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे तो बड़ा सुंदर आपके प्रश्नों का समाधान भी मिलेगा, जीवन को जीना भी आसान होगा। और जीवन जीने की कला हमारे संस्कृति के अलावा तो शायद किसी और संस्कृति में इतनी सुंदर तरीके से नहीं बताई गई है। विवेकानंद योगाश्रम में आप बहुत सारे कार्यक्रमों के लिए पधार सकते हैं। हम समय समय पर आपके साथ जुड़े रहते हैं, आपके प्रश्नों का समाधान देते हैं। तो और भी यदि आपकी जन्मपत्री में कोई कष्ट आपको समझ में आ रहा है और कोई लग रहा है, कई बार हमारे मनोभाव में भी आता है, आपके मन में आने वाले विचारों को कभी कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। आपके विचार, क्योंकि कहीं ना कहीं शास्त्र कहता है यावत पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जैसे इस परमात्मा, जैसे इन संपूर्ण, आप भी ये कहा गया है कि इसी शरीर रूपी पिंड के स्वयं ब्रह्म है, स्वयं उसके मालिक हैं। तो आपका कहीं ना कहीं कनेक्शन उस परमात्मा तत्व से जुड़ा हुआ है। तो बहुत सारी बातें इंट्यूशन के रूप में आपके मनोमस्तिष्क में आती हैं, तो उसको यदि कोई नेगेटिव या पॉजिटिव बात आ रही है तो उसको जन्मपत्री के साथ, विचारों के साथ जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। वो सत्य होती हैं और उनमें आप अनुभव का लाभ भी ले सकते हैं। तो हमने प्रयास किया है कि हम इस चैनल के माध्यम से, आश्रम के माध्यम से आपके साथ जुड़े रहें। आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फ़ोन नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पे अवेलेबल है, वेबसाइट एड्रेस अवेलेबल है, विवेकानंद योगाश्रम का एड्रेस अवेलेबल है। आइए विवेकानंद योगाश्रम में हमारे साथ मिलकर सुंदर संस्कृति का निर्माण करें। धन्यवाद।